मेरे बच्चे, मैं आदिशक्ति माता काली हूँ। क्या तुम मुझे अपनी माता स्वीकार करते हो? मेरे से मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। आज का संदेश उन लोगों के लिए है जिनकी आत्मा ने ब्रह्मांड से गहराई से संवाद किया है। यह संदेश हर किसी के लिए नहीं है, बल्कि केवल उनके लिए है जिन्हें ब्रह्मांड ने विशेष रूप से चुना है। जो लोग अपने जीवन में खालीपन महसूस कर रहे हैं, जिन्हें अपने अंदर किसी की कमी का एहसास होता है, जो सोचते हैं कि उनका जीवन अधूरा है, उनके लिए यह संदेश है। आप लंबे समय से किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में हैं, जो आपको समझ सके, आपके हर सुख दुख में आपका साथ दे, और जिसका उद्देश्य केवल आप हो। दुनिया में कई लोग मिल सकते हैं, लेकिन आपके दिल की गहराई में आप जानते हैं कि आपको ऐसा साथी चाहिए जो आपके जैसा हो, बुद्धिमान, संवेदनशील और शांति पसंद करने वाला। आपकी आंखें शायद लंबे समय से किसी खास इंसान को खोज रही हैं, लेकिन अब तक वह व्यक्ति आपके जीवन में नहीं आया। ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियाँ आपके लिए कुछ विशेष योजना बना रही हैं। यह शक्तियाँ आपको उस इंसान तक ले जाएंगी जो आपकी तलाश का अंत होगा। यह व्यक्ति बेहद खास है। यह व्यक्ति शांत स्वभाव का, शिक्षित और बेहद समझदार है। जैसे आप लोगों को पहली मुलाकात में पहचानने की क्षमता रखते हैं, वैसे ही यह व्यक्ति भी आपके जैसे गुणों से भरा हुआ है। यह इंसान कभी भी आपके साथ छल नहीं करेगा, ठीक वैसे ही जैसे आपने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया है। इस व्यक्ति ने भी अपने हिस्से के संघर्षों को झेला है। हाल ही में इस इंसान ने अपने परिवार के साथ बड़ी समस्याओं का सामना किया है, और अब यह व्यक्ति पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका है। यह अब अपने जीवन को एक नए आयाम में ले जाने की तैयारी कर रहा है। इस व्यक्ति ने भी जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। पैसों की समस्याओं और धोखाधड़ी का सामना करते हुए अब यह दुनिया से एक दूरी बना चुका है। लेकिन इस सब के बावजूद इसके भीतर की शक्ति इसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यह व्यक्ति बड़े सपने देखता है और उन्हें पूरा करने की दिशा में काम कर रहा है। आपके और इस व्यक्ति के विचारों में गजब की समानता है। यही वजह है कि ब्रह्मांड ने आपको एक दूसरे के लिए चुना है। अब तक जो अधूरा लग रहा था, वह सब बदलने वाला है। यह इंसान आपके जीवन में अचानक से आएगा, और शुरुआत में आपको यह सब अजीब लग सकता है। आप सोच सकते हैं कि यह अचानक क्यों हो रहा है, लेकिन यह सब आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए है। आपकी यह मुलाकात आपके जीवन को एक नई दिशा देगी। यह व्यक्ति आपको जीवन के हर पहलू को नए नजरिए से देखने में मदद करेगा। आपकी जिंदगी जो अब तक बेरंग सी लगती थी, वह खुशियों और नई उम्मीदों से भर जाएगी। लेकिन आपको इस रिश्ते को दुनिया से बचाकर रखना होगा। इस व्यक्ति को दिखावा पसंद नहीं है। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है, वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं, और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है, जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है, वह अब दूर होने वाला है।
आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी,
बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है। यह भी ध्यान रखें कि माता रानी उन लोगों की परीक्षा लेती हैं जो उनके सच्चे भक्त होते हैं। आपके जीवन में आने वाली यह चुनौतियां आपकी परीक्षा है। यदि आप इन परीक्षाओं में सफल होते हैं तो आपको देवी की असीम कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होगा। अपनी आस्था पर दृढ़ रहें और कभी भी मां दुर्गा पर अपना विश्वास ना खोएं। वह हमेशा आपके साथ है। भले ही आपको ऐसा महसूस ना हो, आपको अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। आध्यात्मिक जीवन के साथ साथ अपने लौकिक कर्तव्यों का भी पालन करें। अपने परिवार, दोस्तों और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझें और उन्हें पूरा करें। जब आप संतुलन में रहते हैं तो आप जीवन के हर पहलू में सफल होते हैं। नवरात्रि के इन 9 दिनों में अपनी इच्छाओं को स्पष्ट करें और उन्हें मां दुर्गा के सामने प्रस्तुत करें। आपकी सच्ची और नेक इच्छाएं अवश्य पूरी होंगी। लेकिन यह भी याद रखें कि भगवान वही देते हैं जो आपके लिए सबसे अच्छा होता है। भले ही वह आपकी तत्काल इच्छा से भिन्न हो, उनकी योजना पर भरोसा रखें। अपने अहंकार को त्यागें। अहंकार व्यक्ति को अंधा कर देता है और उसे सही गलत का भेद करने से रोकता है। विनम्र बने और दूसरों का सम्मान करें। जब आप विनम्र होते हैं तो आप दूसरों से सीखने और बढ़ने के लिए खुले रहते हैं। माता रानी विनम्र भक्तों को पसंद करती हैं और उन्हें आशीर्वाद देती हैं। आपको इस बात पर भी विचार करना होगा कि क्या आप अपने अतीत की किसी बात को लेकर चिंतित या भयभीत हैं। अतीत को भूल जाओ और वर्तमान में जियो। जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आप अपने भविष्य को आकार दे सकते हैं। अपने अतीत की गलतियों से सीखें, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी ना होने दें। माँ दुर्गा आपको अपने अतीत से मुक्ति दिलाकर एक नई शुरुआत करने का अवसर प्रदान करेंगी। अपने अंदर की शक्ति को पहचानें। आप जितने कमजोर दिखते हैं उससे कहीं अधिक मजबूत हैं। आपके अंदर माँ दुर्गा की दिव्य शक्ति का अंश है। उस शक्ति को जागृत करें और उसका उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करें। आप हर चुनौती का सामना कर सकते हैं
और हर बाधा को पार कर सकते हैं। इस नवरात्रि को आत्म सुधार और आत्म परिवर्तन के अवसर के रूप में लें। अपनी उन आदतों को छोड़ दें जो आपके लिए हानिकारक है और अच्छी आदतों को अपनाएं। यह आपको एक बेहतर इंसान बनने और जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद करेगा। यदि आप इन सभी बातों का पालन करते हैं और माता रानी पर अटूट विश्वास रखते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आना शुरू हो जाएंगे। आपके दुश्मन कमजोर पड़ेंगे, आपकी बाधाएं दूर होंगी और आपका जीवन सुख, समृद्धि और शांति से भर जाएगा। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने का एक शक्तिशाली साधन है। इसलिए इस नवरात्रि को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाएं। हर सुबह और शाम को मां दुर्गा की आराधना करें, उनके मंत्रों का जाप करें और उनके आशीर्वाद की प्रार्थना करें। आपकी प्रार्थनाएं अवश्य सुनी जाएंगी। यह वीडियो आपके लिए एक मार्गदर्शक है जो आपको इन 9 दिनों में सही दिशा में ले जाने के लिए है। इन सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को अपने जीवन में अपनाएं और मां दुर्गा की कृपा से अपने जीवन को धन्य बनाएं। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी है और आप इसे अपने जीवन में लागू करने का संकल्प लेते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपकी यह प्रतिक्रिया हमें और अधिक ऐसी महत्वपूर्ण सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली सभी वीडियो से अपडेट रहें। अपनी श्रद्धा व्यक्त करने और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी अवश्य लिखें। सभी दर्शकों को हृदय से धन्यवाद। माता रानी आप सबके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास करें। यह नवरात्रि आपके लिए एक स्वर्ण अवसर है, अपनी नियति को फिर से लिखने का, अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करने का और एक ऐसे जीवन का निर्माण करने का जिसकी आपने हमेशा कल्पना की है। मां दुर्गा का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। इस नवरात्रि का प्रत्येक क्षण आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह केवल धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि आपके जीवन के एक नए शक्तिशाली अध्याय की नींव है। जैसा कि हमने विस्तृत रूप से चर्चा की है, आप एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियां दोनों चरम पर हैं। जी, आर और एस नाम वाले वे 3 लोग जो आपके सबसे करीब होकर भी आपके पतन की कामना कर रहे हैं, उनका सामना करने के लिए आपको मानसिक और आध्यात्मिक रूप से दृढ़ रहना होगा। मां काली की कृपा और आपके द्वारा निष्ठा पूर्वक किए गए उपाय आपको हर प्रकार की विपत्ति से बचाएंगे और आपकी पवित्रता ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा कवच है। उपायों की श्रृंखला में एक और अत्यंत शक्तिशाली और गोपनीय उपाय है जो आपको इस नवरात्रि में और अब वर्तमान में कुछ ऐसा घटित हुआ है जिसने उनकी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। उन्होंने आपके हाथों में कुछ देखा है, कुछ ऐसा जो भौतिक आँखों से शायद स्पष्ट न दिखे, पर आत्मा की आंखें उसे देखकर कांप उठी हैं। यह क्या है? सबसे पहले उन्होंने आपके हाथों में कर्म की उस शक्ति को देखा है जो अब फलित हो रही है। वर्षों तक आपने जो निस्वार्थ भाव से कर्म किए, जो धैर्य रखा, जो अच्छाई का मार्ग नहीं छोड़ा, वह सब अब एक संगठित ऊर्जा के रूप में आपके हाथों में प्रकट हो गया है। आपके हाथों की रेखाएं, जो शायद पहले साधारण थी, अब दैवीय प्रकाश से चमक रही हैं। आपकी भाग्य रेखा इतनी प्रबल हो गई है कि वह उनके ईर्ष्यालु नेत्रों को चकाचौंध कर रही है। उन्हें दिख रहा है कि जिस व्यक्ति को वे तोड़ने चले थे, वह तो अब और भी अधिक मजबूत हो गया है। उन्होंने यह भी देखा है कि आप अब अकेले नहीं हैं। आपके चारों ओर एक ऐसा घेरा बन गया है जहां लोग आपसे जुड़ते चले जा रहे हैं।
और ये साधारण लोग नहीं हैं। समाज के प्रतिष्ठित, बुद्धिमान और शक्तिशाली व्यक्ति भी आपसे हाथ मिलाने को आतुर हैं। जिस व्यक्ति से आप मित्रता करना चाहते हैं, वह स्वयं चलकर आपके पास आ रहा है। जिस प्रोजेक्ट पर आप काम करना चाहते हैं, उसके लिए संसाधन और सहयोगी अनायास ही आपको मिल रहे हैं। आपके शत्रु यह देखकर हैरान हैं, परेशान हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि यह कैसे हो रहा है। जिस व्यक्ति को वे सामाजिक रूप से बहिष्कृत करना चाहते थे, वह तो अब एक चुंबक बन गया है, जो केवल सकारात्मक और शक्तिशाली लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। आपके हाथों में उन्हें एक ऐसी शक्ति, कनेक्टिंग पावर दिखाई दे रही है, जिससे वे भयभीत हैं। उन्हें लग रहा है कि यदि आप इसी गति से आगे बढ़ते रहे, तो वे बहुत पीछे धूल में मिल जाएंगे। और इससे भी अधिक भयावह जो उन्होंने देखा है, वह है पश्चाताप की लहर। उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि कुछ ऐसे लोग, जिन्हें उन्होंने अतीत में आपके विरुद्ध भड़काया था, वे स्वयं आपके पास आकर अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं। वे आपसे क्षमा मांग रहे हैं। उन्होंने स्वयं यह अनुभव किया है कि आपके बारे में जो नकारात्मक धारणा उन्होंने बनाई थी, वह पूर्णतया गलत थी। यह किसी के कहने पर नहीं हो रहा है, यह उनके अपने हृदय का परिवर्तन है। आपके शत्रुओं के लिए यह सबसे बड़ा आघात है। उनका बनाया हुआ झूठ का महल ताश के पत्तों की तरह रह रहा है। अब उन्हें यह डर सताने लगा है कि यदि यह सिलसिला जारी रहा, तो एक दिन वे समाज में पूरी तरह से अकेले रह जाएंगे। इसी डर के कारण वे जो कल तक आपसे बहस करते थे, अब आपसे हाथ मिलाने का नाटक कर रहे हैं। वे आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, पर उनकी प्रशंसा में भी भय की कंपी है। उन्हें यह बात अच्छी तरह से समझ में आ गई है कि आपसे दूर जाना, आपसे रिश्ता तोड़ना उनके लिए आत्मघाती सिद्ध होगा। उन्हें यह ज्ञान हो गया है कि यदि उन्होंने आपसे संबंध विच्छेद कर लिया, तो उनका जीवन एक ऐसी परछाई की तरह हो जाएगा जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता, जिसे कोई पकड़ नहीं सकता। रिश्ते एक बार टूट जाए, तो उनमें पहले जैसी ऊष्मा, पहले जैसा विश्वास वापस नहीं लाया जा सकता। और वे इस संभावित हानि से बुरी तरह डर गए हैं। उन्हें अब यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि आपके हाथों में जो शक्ति है, वह कोई सांसारिक शक्ति नहीं है, वह दैवीय शक्ति है। यह भगवान ने आपको दी है, यह माँ आदिशक्ति ने आपको प्रदान की है, क्योंकि माँ स्वयं चाहती है कि आप जैसा निर्मल हृदय वाला व्यक्ति सबसे मित्रता रखे, प्रेम का संदेश फैलाए और समाज को जोड़ने का कार्य करे। यहाँ तक कि आपके परिवार के लोगों ने भी यह महसूस करना शुरू कर दिया है। जो लोग पहले आपके शत्रुओं की बातों में आ जाते थे, अब वे भी आपकी प्रशंसा करते हैं। वे कहते हैं कि चाहे आप घर में सबसे बड़े हों या सबसे छोटे, पूरे घर की बागडोर, पूरे घर की एकता की चाबी आपके ही हाथों में है। आप सबको साथ लेकर चलते हैं, किसी को नाराज नहीं करते, किसी का दिल नहीं दुखाते। बहुत देर बाद, बहुत ठोकरें खाने के बाद उन्हें समझ में आया है कि आपके पास जो सबसे बड़ा हथियार है, वह है आपकी सच्चाई, आपकी ईमानदारी। यह सच्चाई आपके शब्दों में नहीं, आपके कर्मों में है, आपके हृदय में है, आपकी आभा में है। और आप उसी सच्चाई को, उसी ईमानदारी को लेकर अडिग भाव से चल रहे हैं। यही सच्चाई आपको असीम धैर्य प्रदान करती है। धैर्य तभी आता है जब मन में शांति हो, जब आत्मा को यह विश्वास हो कि ईश्वर न्याय करेगा। आपने सब कुछ उसी परमपिता पर छोड़ दिया और इसी समर्पण ने आपको अजय बना दिया है। अब जब भी वे आपके निकट आते हैं, तो आपकी शांत और सकारात्मक ऊर्जा से उन्हें घुटन महसूस होती है। उन्हें अपनी नकारात्मकता, अपनी ईर्ष्या एक बोझ की तरह लगने लगती है। उन्हें यह आभास होता है कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं।
क्योंकि साधारण व्यक्ति के चारों ओर ऐसा दैवीय और सकारात्मक घेरा नहीं होता। आपका शांत स्वभाव, किसी की बुराई में शामिल न होना, व्यर्थ की बहस से दूर रहना, यह सब उन्हें अब आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी शक्ति प्रतीत होती है। लेकिन रुकिए, बात यही समाप्त नहीं होती। आपके हाथों की इस दैवीय शक्ति के अतिरिक्त भी कुछ और है, जिसे देखकर उनके पसीने छूट रहे हैं, जिसे देखकर वे भागे भागे फिर रहे हैं। और माँ काली आपको वह रहस्य बताना चाहती हैं, जिसे जानना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह दूसरी चीज है आपका अथक परिश्रम, आपका हार्ड वर्क। आपके शत्रु जो आपसे जलते हैं, वे स्वभाव से आलसी और अकर्मण्य हैं। वे बिना मेहनत किए सब कुछ पा लेना चाहते हैं। वे शॉर्टकट ढूंढते हैं, वे चमत्कार की आशा करते हैं और फिर वे आपको देखते हैं। वे देखते हैं कि आप सुबह सूर्योदय से पहले उठते हैं और देर रात्रि तक बिना थके, बिना रुके अपने लक्ष्य के लिए कार्य करते हैं। वे देखते हैं कि जब वे गपशप में दूसरों की निंदा में अपना समय व्यर्थ कर रहे होते हैं, तब आप अपने कौशल को निखार रहे होते हैं, नई चीजें सीख रहे होते हैं। आपने जिस भी कार्य को अपने हाथ में लिया, उसे अधूरा नहीं छोड़ा। चाहे कितनी भी बाधाएं आई, कितनी भी मुश्किलें खड़ी हुई, आपने उसे पूरा करके ही दम लिया। आपकी यह नेवर गिव अप वाली सोच, यह दृढ़ संकल्प उन्हें अंदर तक कंपा देता है। आपकी सोच बहुत ऊंची है। आप छोटी मोटी सफलताओं से संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। आप एक ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं और इसके लिए जो कीमत चुकानी पड़ती है, वह आप चुका रहे हैं। आपने तिनका तिनका जोड़कर अपने सपनों का महल खड़ा किया है। आपने अपने कार्य से, अपने व्यवहार से न जाने कितने लोगों को प्रेरित किया है। बहुत से लोग हैं जो आपको अपना आदर्श मानते हैं, जिन्होंने आपसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन में हार मानना छोड़ दिया है। आपके शत्रुओं को यह बात अंदर ही अंदर खाए जा रही है कि आप जो कर रहे हैं वह वे कभी नहीं कर पाएंगे। उनसे इतना परिश्रम हो ही नहीं सकता। उनकी शारीरिक और मानसिक क्षमता इतनी नहीं है कि वे इतनी कठिन तपस्या कर सकें। और इसी वजह से जब एक दिन आपने सहज भाव से उनसे कह दिया, तुम भी मेरी तरह मेहनत करो, देखो सफलता कैसे तुम्हारे कदम चूमती है, तो यह सुनना था कि उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। आपके यह सीधे सादे शब्द उनके लिए किसी वज्रपात से कम नहीं थे। उनके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं और उन्हें लगा कि वे कहां आकर फंस गए। उन्होंने मन ही मन सोचा, नहीं, हमसे यह नहीं होगा, हमसे इतनी मेहनत नहीं हो सकती। हम तो आराम से बैठकर फल प्राप्त करने वालों में से हैं। हमें तो आरामदायक जीवन चाहिए। वे यह नहीं समझ पा रहे हैं कि बैठे बिठाए केवल कल्पना करने से कुछ हासिल नहीं होता। यह उनकी सबसे बड़ी भूल है, एक ऐसी गलतफहमी जो उन्हें ले डूबेगी। वे सोचते हैं कि कोई चमत्कार होगा और वे रातों रात सफल हो जाएंगे, पर वे यह नहीं जानते कि सबसे बड़ा चमत्कार तो मेहनत ही है, जो आपने अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया है। और यही मेहनत की शक्ति है जो आपके हाथों से एक अग्नि की तरह प्रज्वलित हो रही है, जिसे देखकर वे भय से कांप रहे हैं। अब माँ काली की ओर से एक और महत्वपूर्ण संदेश आ रहा है, एक डाउनलोड जो सीधे आपके लिए है। यह आपके परिवार में आने वाली कुछ महिलाओं के बारे में है। आपको यह जानना बहुत आवश्यक है कि वे क्यों आ रही हैं, उनका वास्तविक उद्देश्य क्या है और आपको उनके साथ कैसा व्यवहार करना है। आपके खानदान की, आपके परिवार की कुछ ऐसी औरतें हैं जो बार बार आपके घर आ रही हैं। इनमें से एक महिला ऐसी है जो दिखने में बहुत सुंदर है, बहुत सलीके से रहती है और बातें भी बहुत मीठी मीठी करती है। जब वह आपके घर आती है तो माहौल में एक अलग सी चमक आ जाती है। वह अपने जीवन की,
अपनी सफलताओं की, अपने पति की उपलब्धियों की, अपने बच्चों के गुणों की बातें करती है। उसका बात करने का तरीका ऐसा है कि आपको लगता है कि आपको उसकी बातें सुननी चाहिए। वह बहुत बढ़ा चढ़ाकर बातें करती है, कुछ ऐसी बातें जो आपको आधी समझ आती हैं और आधी आपके सिर के ऊपर से निकल जाती हैं। जब वह अपनी बातें बताती है, अपने ऊंचे रहन-सहन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का वर्णन करती है, तो कहीं ना कहीं अनजाने में ही सही आपको यह महसूस होता है कि आप उससे बहुत नीचे हैं। आपको अपने ऊपर, अपनी परिस्थितियों पर शर्म आने लगती है। आपको लगता है कि आप जीवन में बहुत पीछे रह गए हैं। उसकी बातें सुनकर आपको बुरा लगता है, एक चुभन सी महसूस होती है। लेकिन माँ काली आपको समझाना चाहती है कि यहाँ आपको अपनी सोच बदलने की आवश्यकता है। वह महिला, यद्यपि वह दिखावा कर रही है, पर वह आपकी शत्रु नहीं है। ईश्वर ने उसे आपके पास एक प्रेरक, मोटिवेटर बनाकर भेजा है। जब वह आपको यह एहसास करवाती है कि आप नीचे हैं, तो उसका उद्देश्य आपको अपमानित करना नहीं, बल्कि आपको जगाना है। उसकी बातें सुनकर जो आपको बुरा लगता है, वही बुरा लगना आपके लिए एक चिंगारी का काम करेगा। आपको उससे एक अनुभव प्राप्त हो रहा है, एक सीख मिल रही है कि आपको भी अपने परिवार को आगे ले जाना है, आपको भी अपना जीवन स्तर ऊंचा उठाना है, आपको भी वे सब खुशियां प्राप्त करनी है जिनकी वह बात करती है।